28 जून को रूस यूक्रेन युद्ध से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रूसी और कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्रोतों के अनुसार 27 जून 2026 को यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमान को रूसी Su-35S फाइटर जेट ने लगभग 190 किलोमीटर की दूरी से R-37M लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। यदि यह दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो यह आधुनिक हवाई युद्ध के इतिहास में सबसे लंबी दूरी पर किसी लड़ाकू विमान को मार गिराने की घटनाओं में से एक माना जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में पिछले 4 वर्षों के दौरान टैंक, मिसाइल, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों की खूब चर्चा हुई, लेकिन अब लड़ाई का नया चेहरा सामने आ रहा है। यह चेहरा है अत्यंत लंबी दूरी की हवाई लड़ाई का। पहले जहां लड़ाकू विमान एक दूसरे को देखने की दूरी तक आने के बाद मिसाइलें दागते थे, वहीं अब आधुनिक रडार, डेटा लिंक और लंबी दूरी की मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम हो रही हैं। घटना की शुरुआत 27 जून की रात से जुड़ी बताई जा रही है। उसी दिन यूक्रेनी वायुसेना ने स्वीकार किया कि पोल्टावा क्षेत्र में एक MiG-29 लड़ाकू विमान से संपर्क टूट गया और विमान नष्ट हो गया। यूक्रेन ने यह भी बताया कि पायलट सुरक्षित इंजेक्ट करने में सफल रहा और उसे बचा लिया गया। हालांकि यूक्रेन ने विमान गिरने का कारण तत्काल नहीं बताया और जांच शुरू करने की बात कही। इसके बाद रूसी सैन्य सूत्रों और कई रक्षा विश्लेषकों ने दावा किया कि MiG-29 को रूसी Su-35S ने R-37M मिसाइल से निशाना बनाया था। दावा यह भी किया गया कि Su-35 रूसी क्षेत्र बेलगोरोद के ऊपर उड़ रहा था, जबकि यूक्रेनी MiG-29 पोल्टावा क्षेत्र में था। दोनों विमानों के बीच दूरी लगभग 190 किलोमीटर की थी। यहीं से यह घटना असाधारण बन जाती है। सामान्य तौर पर अधिकांश एयर टू एयर मिसाइलें 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी मानी जाती हैं, लेकिन R-37M को विशेष रूप से बहुत लंबी दूरी के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल का मूल उद्देश्य दुश्मन के आवाक्स, टैंकर विमान और बड़े हवाई प्लेटफार्म को दूर से नष्ट करना था। बाद में इसे लड़ाकू विमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की क्षमता दी गई। R-37M रूस की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी अधिकतम गति लगभग मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तक बताई जाती है। कुछ स्रोत इसकी अधिकतम मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक बताते हैं। इतनी तेज गति और लंबी दूरी के कारण यह मिसाइल दुश्मन के पायलट को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर Su-35 ने 190 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को कैसे देखा। इसका जवाब Su-35 के शक्तिशाली इर्विस ई रडार में छिपा है। यह रूस के सबसे शक्तिशाली फाइटर रडारों में से एक माना जाता है। यह बड़े हवाई लक्ष्यों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा रूस के पास जमीनी आधारित रडार, आवाक्स विमान और अन्य सेंसर नेटवर्क भी हैं, जो लड़ाकू विमानों को लक्ष्य की जानकारी लगातार भेजते रहते हैं। यानी संभव है कि Su-35 ने खुद लक्ष्य को लगातार नहीं देखा हो, बल्कि उसे नेटवर्क आधारित जानकारी मिल रही हो। आधुनिक युद्ध में इसे नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कहा जाता है। इसमें कई सेंसर मिलकर एक ही लक्ष्य की जानकारी साझा करते हैं। Su-35 स्वयं भी कोई साधारण विमान नहीं है। यह सोवियत काल के प्रसिद्ध Su-27 का अत्याधुनिक संस्करण है। इसमें शक्तिशाली इंजन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और लंबी दूरी का रडार मौजूद है। रूस लंबे समय से इसे अपनी वायुसेना की सबसे प्रभावी चौथी पीढ़ी के ऊपर की श्रेणी के लड़ाकू विमानों में गिनता है। यूक्रेन की तरफ देखें तो MiG-29 मूल रूप से सोवियत युग का लड़ाकू विमान है। हालांकि यूक्रेन ने इनमें कई आधुनिक अपग्रेड भी किए हैं और पश्चिमी हथियारों को भी एकीकृत किया है, लेकिन इसकी मूल डिजाइन 1970 के दशक की है। युद्ध के दौरान यूक्रेनी MiG-29 पायलटों ने कई साहसिक मिशन किए हैं, लेकिन उन्हें लगातार रूसी लंबी दूरी की मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों का सामना करना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब R-37M चर्चा में आई हो। पिछले कुछ वर्षों में कई रिपोर्टें सामने आई जिनमें दावा किया गया कि रूस ने इस मिसाइल का उपयोग यूक्रेनी विमानों के खिलाफ किया। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों ने भी स्वीकार किया कि R-37M ने यूक्रेनी पायलटों पर दबाव बढ़ाया है और उन्हें अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर किया है। दिलचस्प बात यह है
कि 2024 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि R-37 ने लगभग 213 किलोमीटर की दूरी पर एक यूक्रेनी MiG-29 को निशाना बनाया था। हालांकि उस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी थी, इसीलिए 190 किलोमीटर वाली वर्तमान घटना को भी कई विशेषज्ञ सावधानी से देख रहे हैं।